करतार कोचिंग के द्वारा लघुतरीय प्रश्न दिया जा रहा है। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपके सामने देखिए। यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 20 sin 200 पाई टी दिया हुआ है। ये एसी में आप पढ़े होंगे ऐसा इक्वेशन। तो धारा की आवृत्ति, शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। अर्थात क्या ज्ञात करना है? पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी भी ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ पर कि सबसे पहले इस इक्वेशन को ले लेते हैं, आप यहां पर लिख देंगे और डुप्लीकेट इक्वेशन सोचिए। I = I0 sin ओमेगा टी हो गया। देखिए I = I0 sin ओमेगा टी। अब देखिए यहां पर I0 अगर पीक वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा? 20 होगा। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ओमेगा, देखिए यहां ओमेगा लिखा हुआ है 200 पाई। क्या लिखा हुआ है? 200 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई n होता है। तो देखिए यहां पाई से पाई कट जाएगा और 2 से यहां हो जाएगा 100। तो n का वैल्यू कितना आ गया आपका? 100 हर्ट्ज आ गया। देखिए यहां पर अब I0 शिखर मान देखिए यहां पर, जिसको हम लोग पीक वैल्यू कहते हैं, ये क्या है? 20 एम्पियर हो गया यहां पर। और आरएमएस वैल्यू कैसे निकलता है? IRMS बराबर, यहां से फॉर्मूला याद कर लीजिए, I0/√2 होता है। इसी को वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको मिस्टेक ना हो, वर्चुअल वैल्यू जिसको आभासी मान कहते हैं, या इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं जिसको प्रभावी मान कहते हैं। तो ये तरह तरह का नाम बदल करके लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या 0.71 I0 यहां पर याद रखेंगे। तो देखिए यहां पर 0.71 और ये I0 का वैल्यू अर्थात पीक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा? 14.20 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो लगातार आता रहता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है कि दो पतले लेंस जिनकी क्षमताएं 5D, 5 डायप्टर तथा 2 डायप्टर है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्षीय रूप से रखे गए हैं। लेंस युग्म की फोकस दूरी एवं क्षमता निकाले। देखिए समझिए यहां पर ये दोनों प्लस है। देखिए दोनों प्लस है भाई। तो दोनों जब प्लस है इसका मतलब कंफर्म बात है कि कन्वेक्स लेंस होगा। तो ये P1 बराबर दिया हुआ है 5D और P2 बराबर कितना दिया हुआ है? 2D दिया हुआ है। देखिए और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए पी इक्विवेलेंट का क्या होता है फॉर्मूला? P1 + P2 - D P1 P2। तो देखिए P1 का मान हो गया 5D, P2 का मान हो गया 2D। और यहां पर ध्यान देना है ये D आपका क्या है? 20 सेंटीमीटर में है। तो क्या कि हम लोग 100 से डिवाइड कर दिए। देखिए यहां पर और P1 P2 तो जैसे वैसे रख दिए। तो क्या आ जाएगा? 20 से 5 बार में कटेगा, 5 से 5 कैंसिल। देखिए 20 से 5 बार में और फिर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा? -2 आ जाएगा वहां पर और ये -2 + 2 को कैंसिल कर देगा। अर्थात पी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5D आ गया। और एफ इक्विवेलेंट जब निकालना होगा तो 1/P इक्विवेलेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? 1/P इक्विवेलेंट। तो 1/5 0.2 मीटर। अगर सेंटीमीटर में अगर दिया हो ऑप्शन तो आप 20 से 100 से गुना कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को देखते रहना है। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। 2 मार्क्स, 2 दूनी 4 हो गया और 4 ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। ये आपका 8 प्रश्न एक तरह से हो जाता है। तो इसी तरह क्वेश्चन को लगातार देखते रहेंगे तो आपकी क्षमताएं लगातार बढ़ती रहेगी। हमेशा जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।